अरे बैठे। अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया और कई माननीय सदस्यों ने आज गृह विभाग के विषय पर चर्चा किया और ना पक्ष ने ये साबित ही किया कि हम ना ही रहेंगे। लेकिन मैं राजद को धन्यवाद देता हूं जो विजय बाबू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो रोज ट्वीट करती है, सुबह होइएगा तो पहला ट्वीट राष्ट्रीय जनता दल यही करती है और इतने गंभीर मुद्दों पर कोई कटौती प्रस्ताव तक नहीं दिया। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है राजद के लिए। और आप सोचिए कि जिस तरह बिहार में लगातार आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, बिहार आगे बढ़ा, बिहार की व्यवस्था बदली और आज पुलिसिंग के साथ साथ जनता के सहयोग के लिए भी पुलिस खड़ी है। और आप देखिए अध्यक्ष महोदय कि लगातार 112 की चर्चा लगातार कई माननीय सदस्यों ने किया। 112 के माध्यम से लाखों लोगों को, चाहे वो अग्निकांड से जुड़ा मामला हो, हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो या किसी तरह की अप्रत्याशित घटना हो, उससे सीधा लाभ और लगभग आप समझिए घरेलू हिंसा महिला और बच्चों के विरुद्ध लगभग 4.5 लाख मामले आए जिसका निष्पादन बिहार की पुलिस ने करने का काम किया। और इसकी संख्या लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से लगातार इस विभाग को रखे हुए थे और आज भी एकदम गलतफहमी में कोई मत रहिए, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सबके मुखिया नीतीश कुमार है। दायित्व जरूर बदलता है, हमारा दायित्व जरूर बदल गया कि मैं वित्त मंत्री से गृह मंत्री हो गया, लेकिन नेता नीतीश कुमार है। आखिरी डिसीजन नीतीश कुमार जी का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। साथ कोई गलतफहमी में है तो गलतफहमी में रहने दी। पूरी तरह सरकार एकजुट होकर काम करती है और इसका फल लोगों ने देखा। बिहार की जनता को इतना भरोसा हुआ, लगातार लोगों ने गठबंधन के दौर को देखा है और आज देखिए 2025 के चुनाव में पूरी तरह एनडीए जब एकजुट रहा तो बिहार की जनता ने 202 सीट देने का काम किया। पिछले बार तो कुछ गलतियों से ही लोगों को कुछ सीट मिल गया था और एक बार नीतीश जी की कृपा से कुछ सीटें मिल गई थी। मैं जानता हूं ये लोग तो 22 पर थे, मैं 22 का भी सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं और इनके नेता लालू प्रसाद जी को भी पूर्ण रूप से जानता हूं। कोई गलतफहमी में मत रहिएगा, बिहार की जनता सबको जानती है। आज बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि अपराध, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अपराध में जो गिरफ्तारी हुई है आज के तारीख में, आप समझिए कि हत्या के मामले में, डकैती के मामले में लगभग 7,000 लोगों की गिरफ्तारी करने का काम बिहार की सरकार ने किया। लगभग 2,500 से अधिक लोगों को लूट कांड में गिरफ्तार करने का काम किया। पुलिस पर जो हमला किया 2700 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसको जवाब भी देने का काम बिहार की पुलिस ने किया। किसी को छोड़ा नहीं है, कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता। आज बिहार आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहा दो मत। बिहार में सुशासन नहीं था, हम लोग साथ में भी काम किए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में काम किए, इसलिए ही अलग हुए। 1994 में इसलिए ही अलग हुए कि सत्ता के द्वारा सुशासन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिए अलग हुए। तो इसलिए सब अलग किस लिए होते हैं कि जब सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशासन नहीं स्थापित करता है तो लोगों को अलग भी होना पड़ता है। ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है,
पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है। आज मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे डीजीपी यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे, कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं। कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयान ही करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और ना छोड़ने देना है। यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा। आज ये मौका मिला है। इस बार तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 में हम लोगों को विशेष तौर पर आदेश किया है कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई है, मैं रोड बनाते रह गया, बिजली पहुंचाते रह गया, गांव में बेसिक नीड पहुंचाते रह गया, गांव में पंचायतों में स्कूल खोलते रह गया। अगला 5 साल डेडिकेटेड तौर पर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए व्यवस्था की और सुशासन स्थापित की। सुशासन का जैसे ही राज होगा, पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, आगे के दिनों में हम लोगों ने जो एसटीएफ की पूरी व्यवस्था खड़ा की गई, अब तो प्रमंडल से लेकर जिला स्तर पर हम लोग एसटीएफ को लेकर जा रहे हैं। पहले हेडक्वार्टर में होता था और यहां से कार्रवाई होती थी और हम पूरे प्रदेश को मॉनिटरिंग करने का काम करते थे। आप देखते होंगे ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है अध्यक्ष महोदय जहां स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं उनकी गिरफ्तारी प्रत्येक 3 दिन 4 दिन पर करने का काम करा। और जितने आजादी के बाद जितनी गिरफ्तारी 2005 तक हुई है, उतना गिरफ्तारी तो पिछले 3 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस ने करने का काम किया। इसलिए लगातार आगे भी कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस सैनिटाइज करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि सभी थाने में हमारे एसपी जाएंगे और आरक्षी अधीक्षक जाकर वहां जनता दरबार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश था कि आप सभी जिलाधिकारी से लेकर कितने जो भी अफसर हो, टॉप टू बॉटम, चाहे एसीएस के पदाधिकारी हो या नीचे एक थाना का कर्मचारी हो, सबको कहा गया कि जनता दरबार लगाना है और 2 दिन लगाने की व्यवस्था की। मैंने तो पुलिस विभाग से पूरा रिपोर्टिंग कंसेप्ट खड़ा किया। मैंने रिपोर्ट मंगाने का काम शुरू किया। जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं एसपी, उनके बीच का रिपोर्ट मंगाकर थाना में जो जा रहे हैं, कितने मामले का निष्पादन हो रहा है, कितने लोग आए थे, सबकी समीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी, सिर्फ बोल देने से शासन नहीं चलता। सरकार इकबाल है। नीतीश कुमार जी ने जो इकबाल खड़ा किया है उसको बिहार की जनता लगातार देखने का काम कर रही है। आगे भी मैं बताना चाहता हूं, बुनियादी ढांचा के बारे में ये कह रहे हैं।
आज सीआईडी वो सीआईडी नहीं है जो कागज मांगती थी, कार्बन कॉपी मांगती थी। आज लगातार बिहार में इसकी पूरी व्यवस्था बदली। आज चाहे वो सीआईडी हो, एसबीयू हो, एसटीएफ हो, ईओयू हो या प्रोविजन का डिपार्टमेंट हो, ये पूरी तरह एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पूरी तरह व्यवस्था खड़ा किया गया। और अब तो हम लोग आगे बढ़ चुके। अभी मैं गया था एआई के समिट में दिल्ली, और मैंने जो देखा, एआई को यदि पॉजिटिवली राज्य सरकार के पदाधिकारी इसको आगे बढ़ाएंगे और जिसकी कल्पना हम लोग नीचे कर रहे हैं, यह पूरा मैकेनिज्म पूरी तरह एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके नीचे एआई के माध्यम से हम पूरी तरह जनता को सुविधा देने का काम कर सकेंगे। इस एआई का भी पूरा लाभ लेने का काम पूरी सरकार करेगी। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब तो ये व्यवस्था है कि ईएफआईआर का मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में बातों को आज आपको मौका मिला था ना, अब जिन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया उनको चिंता है। आज आपको समय दिया गया था, अपनी बातों को रखा पूरी तरह। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। यहाँ पर आपको समय दिया गया था, बैठ यहाँ जाए। पर अभी माननीय सदस्य जाना ही है। हम माननीय सदस्य इन लोगों को जाना ही है सर, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे, यहां पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जान लीजिए सर, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27,000 लोगों के लिए, जो सिपाही हमारे साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थाना में किया गया। इसके साथ साथ लगभग जो महिला सिपाही हैं उनके लिए भी लगभग 159 यूनिट बनाने का काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ लगभग 1279 यूनिट और भी महिला सिपाही के लिए बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझिए कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और आज के तारीख में जिस तरह सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएस के माध्यम से जो एसटीएफ के द्वारा स्थापित किया गया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा, इसको और आगे व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम थाने का मॉनिटरिंग और अच्छे ढंग से करने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिले में 968 थाने को ऑनलाइन सीसीटीएनएस नेटवर्क से जोड़ा गया, और तथा इसके अतिरिक्त 343 थाने ओपी को सीसीटीएनएस के अक्षित नहीं है, जिसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे विशेष तौर पर जो एसएसजी का जो विशेष बल है हमारे पास, उसको भी स्ट्रेंथनिंग करने का काम, उसमें बम निरोधक दस्ता का पूरी व्यवस्था करने का काम सरकार कर रही है। आगे भी 2025-26 में आपने देखा वित्तीय वर्ष में पुलिस थाना सर्विलांसिंग परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 1212 थानों में
कार्यरत सीसीटीवी को ऑनलाइन किया गया और इसके साथ साथ 176 थाने के सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन डैशबोर्ड निर्माण भविष्य में नए थाने का सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आगे भी कई चीजों को आपने देखा होगा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से 1930 के राज्य के सभी जिले में 24/7 पूर्ण रूप से कार्यरत किया गया है, जो साइबर अपराध को देख रहा है। और इन लोगों ने चिंता जाहिर किया कि साइबर अपराध पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि साइबर क्राइम के मामले में लगभग 1,33,000 शिकायत प्राप्त हुआ, जिसमें से 54% जो लोग थे उनकी राशि को होल्ड किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया गया। और आप देखिए जो फ्रॉड हुए पैसे वो लगभग 517 करोड़ रुपया का इसमें होल्ड करने का काम किया गया। उसमें से कई लोगों को इसका पैसा भी रिसीव करा दिया गया और आगे इसकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप देखेंगे कई लोगों ने ये चिंता किया कि आगे कार्रवाई और कैसे बढ़ते रहे। हम लोगों ने साइबर अपराध के बाद अभी सोशल मीडिया पर भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम शुरू किया गया है। लेकिन क्षमता निर्माण और कौशल विकास, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग का काम लगातार बिहार की पुलिस कर रही है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में इसकी पूरी व्यवस्था की। अभी लगभग 1200 से अधिक हमारे एसआई के जवान थे, उनको पास आउट करने का काम किया। और आगे भी जो लोग जिस भी मामले में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो पुलिस के सेक्टर हैं, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे वो कौशल विकास का मामला हो या क्षमता निर्माण का मामला हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी सबसे बड़ा है कि फॉरेंसिक लैब ये सभी जिले में देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब तो चलंत फॉरेंसिक लैब के तौर पर हमारा प्रत्येक जिला यूनिट पर हमारी गाड़ी उपलब्ध है। कहीं कोई घटना घटती है, तुरंत हमारी पुलिस वहां पर एफएसएल की टीम को लेकर उसके पूरे चीजों को रिपोर्टिंग करने का काम करती है। अभी 2 दिन पहले जो अंतिम हमारे यहाँ उग्रवादी के तौर पर हमारे यहाँ थे, उस अपराधी को पकड़कर उनके जो हथियार थे उनको सीज किया गया। और आज 143 इनामी उग्रवादी अपराधी कर्मी थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसमें लगभग 2722 कारतूस बरामद किए गए, 174 डेटोनेटर बरामद किए गए, 135 बारूदी सुरंग के जो कैन थे, बम थे, उसको बरामद किए गए। आज मैं ये घोषणा कर सकता हूं बिहार विधानसभा के अंदर, अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलिज्म का अपराधी नहीं बचा। आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार अब उग्रवादी से मुक्त हो गया। ये सबसे बड़ा मैसेज बिहार की जनता के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां बीएमपी 1, बीएमपी 2 से लेकर अब 19-20 तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका विशेष आग्रह था, निर्देश था कि आप बिहार के जो इंडस्ट्री है इनको भी सुरक्षा देने का काम किया जाए। तो बिहार की सरकार ने तय किया है कि 2 बटालियन हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम बीआईएसएफ के तौर पर 2 नया बटालियन हम बिहार में इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड करने का काम करेंगे। और आगे भी कई जगह पर इसको बनाने का काम किया जा रहा है। कई जगह सेना अपने जमीन उपलब्ध के लिए डिमांड उन लोगों ने किया है, उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।
कई जगह बीएमपी जो हमारा विशेष बीसैप है उसके लिए हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। इन सारे चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में होमगार्ड के लिए विशेष तौर पर 15,000 होमगार्ड के लिए सिलेक्शन करने का काम किया गया और आगे भी जिसमें से 11,438 लोगों का नामांकन हो चुका है और आगे भी हम लोग, क्योंकि आगे अभी पुलिस बल में भी भर्ती करना है, आगे सैप के जवान को भी भर्ती करना है और आगे गिरि रक्षकों को भी भर्ती करना है। इन तीनों को यदि जोड़ा जाए, सिर्फ पुलिस बल में लगभग 31,000 पुलिस बल की भर्ती करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इस बार सैप के जवान में, जो सैप के जवान हम लोग प्रयोग करते थे विशेष तौर पर नक्सल के इलाके में, इस बार हम लोगों ने उसमें भी मॉडिफाई करने का काम किया कि इस बार जो हमारे पारा मिलिट्री के फोर्सेज हैं, क्योंकि 17,000 लोग नहीं मिल पाते थे, तो पुलिस मुख्यालय का आग्रह था कि सरकार इस पर निर्णय ले। तो इस बार 17,000 सैप जवान में हम लोग पारा मिलिट्री के जवानों को भी मौका देंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 13,500 गिरि रक्षकों को और अधिक जो हमारे लोग हैं 2026-27 में, उनको भी सिलेक्शन करने का काम बिहार की सरकार करेगी। अकेले होम डिपार्टमेंट है जो लगभग 60,000 लोगों को इस अगले वित्तीय वर्ष में सबको नौकरी या सिलेक्शन करने का काम करेगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए बिहार मजबूत हो, आर्थिक रूप से विकास तभी होगा जब हम सुरक्षित रहेंगे। और होमगार्ड के लोगों का लगातार चिंता रहता था कि हमारा तनख्वाह बहुत कम है, नीतीश कुमार जी ने उसको भी बढ़ाने का काम किया। जहां मात्र 774 रुपया उनको प्राप्त होता था, आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसके साथ साथ कई जगह पर इसके लिए संवेदनशीलता कार्यालय का नए भवन बनाने का काम किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता रहती थी फायर। ये जो मार्च और अप्रैल मई के महीने होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अग्निकांड की संभावना होती रहती है। तो इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पर इसकी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। प्रत्येक लगभग 45 अनुमंडल में इसके लिए ऑफिसर प्रतिनियुक्त किए गए, 19 जिले में इसकी व्यवस्था की गई। ये पूरी संरचना खड़ा की और एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप जो कैसे अग्नि से लोगों को बचाना है, अग्निकांड से कैसे बचा के निकालना है, उसके लिए भी बिहार में पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहटा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार में किया गया था। और हम लोगों ने CISF से इसके साथ MOU साइन किया, जो लगातार स्किल ट्रेनिंग देने का काम कर रही है, जिससे हमारे जो अग्निशमन से जुड़े हुए लोग हैं उनको पूर्ण रूप से हम व्यवस्थित और एक तरह से आपको स्किल्ड करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि AI बेस्ड फायर प्रोडक्शन ऑटोमेशन फेज 2 को लागू करने का काम किया जाए, जिससे के माध्यम से आग की जो घटना है उसकी पूर्व से चेतावनी कैसे मिल सकती है, किस इलाके में इस तरह का आंधी तूफान की स्थिति है, इमरजेंसी इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम, फायर इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम किया जाएगा। इसकी पूरी संरचना की जा रही है। उसी तरह कारा के क्षेत्र में जेल, जहां से ये लोग हुकूमत चलाते थे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा हुकूमत ही जेल से चलता था। और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो इसकी पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज जेल के अंदर लगातार छापामारी की जाती है, कार्रवाई की जा रही है। जेल के अंदर कौन बंद है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की जा रही है। अब तो हम लोग सभी जेलों में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि CCTV कैमरा से सबको ऑनलाइन चेकिंग करने का काम किया जाएगा।
कौन मिलने आया, कौन गया और कौन अपराधी से मिलता है, इसकी भी जानकारी सरकार के पास होगी। ये पूरी व्यवस्था करने का काम किया गया। और ई प्रिजन का मामला है, ई मुलाकाती का व्यवस्था किया गया। अब ये पूरी व्यवस्था ई प्रिजन को ई मुलाकाती के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। और ये पहला राज्य है जिस राज्य में देश में सबसे अधिक जेल के अंदर यदि कोई बंदी पड़ता है वो बिहार है, जहां नीतीश कुमार का नेतृत्व है। साथियों, सबसे ज्यादा लगभग 1256 बंदियों को 10वें की परीक्षा कराने का काम किया गया और 183 बंदी जो 12वीं की पढ़ाई करना चाहते हैं उनका नामांकन कराने का काम इग्नू के माध्यम से किया गया। और आगे भी, क्योंकि कई अपराधी आते हैं, अब उनको जेल में रखने के लिए भी बहुत नाटक होता है, तो अब हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का। और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो दुनिया से अलूफ होने का काम किया जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आज अब मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बिहार में अभियोजन निदेशालय का हम लोगों ने जो गठन किया, इसके माध्यम से अब तो जो आदमी उपस्थित नहीं भी है उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। यह सबसे ऐतिहासिक काम है जिससे कि केस का डिस्पोजल आसानी से हो पाएगा, क्योंकि पुलिस डायरी में, पुलिस के सुपरविजन में सारे चीजें आ जाती हैं और उसके बाद भागता रहता है अपराधी कि वो किसी तरह जेल में ना रहे, उसको फंसना नहीं पड़े, तो भागने का काम करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय लगातार इस पर भी गवाही के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले सिर्फ वित्तीय वर्ष में 474 लोगों के खिलाफ जमानती, गैर जमानती वारंट जारी किए गए, उसको गिरफ्तार करने का काम किया। इश्तिहार के माध्यम से लगभग 80,000 जो कुर्की जब्ती होती है उसके माध्यम से किया गया। और तामिला जो है लगभग 2,46,000 गवाहों की गवाही कराई गई, जिससे कि बिहार में सुशासन स्थापित हो रहा है। इसलिए आज रिकॉर्ड समय में अभियोजन का काम पूरा किया जा रहा है और कई चीजें अभी हम लोगों ने गाइडलाइन दिए हैं। मैं सिर्फ संक्षेप में एक दो इश्यूज आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने कई गाइडलाइन अभी जारी किया है। कई लोगों ने चर्चा करते हैं कि आप कहाँ उस समय थे, नाम पुकारा गया था आपका? मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कई लोग कहते हैं कि बिहार कहाँ खड़ा है। मैं बिहार खड़ा होने की स्थिति को बताना चाहता हूं। बिहार में फिरौती के लिए अपहरण होने की स्थिति में देश में सबसे निचले पदान पर बिहार खड़ा है। यह है बिहार, यह बिहार है नीतीश कुमार का, जिसने सुशासन स्थापित किया, जिन्होंने आज अपराधी के कोई फिरौती के मामले में सबसे कम मामला कहीं होता है तो बिहार में होता है। और आप समझिए डकैती का मामला होता था, डकैती के मामले में हम देश में 31वें स्थान पर हैं, 35 में से 31वें स्थान पर है। पूछता है बिहार कहां खड़ा है? बिहार 31वें स्थान पर खड़ा है। और फिरौती जो किडनैपिंग होते थे उसमें तो अंतिम चले गए। महिला के पर हमला के मामले में हम अंतिम स्थान 35वें स्थान पर खड़ा है। और ये पूछते हैं, ये लोग सिर्फ एक ट्वीट जारी कर देंगे, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिएगा, ऐसे वो चला आता है, सवेरे सवेरे लिख देगा। अरे भैया इसका जानकारी भी तो लो। कोई अपराध होता है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब पता चलता है, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि भैगना ने मामा को मार दिया। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक घटना घटी,
तारापुर में मालूम चला कि एक मामा ने एक भगनी के साथ अपराध किया, पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस का काम है यदि घटना घटेगी तो सीधा कार्रवाई करने का काम है अध्यक्ष जी, ये लगातार पुलिस कर रही। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं कहा हूं, यौन उत्पीड़न के मामले में हम देश में 35वें स्थान पर खड़े हैं। आप ये बताना चाहता हूं। ये लोग बोलते हैं कि अपराध बिहार में हो रहा, देश को समझिए, देश की स्थिति क्या है। बलात्कार के मामले में 1.5 अपराध दर के साथ बिहार 30वें स्थान पर खड़ा है, और ये लोग कहते हैं रोज अपराध हो रहा है। पॉक्सो अधिनियम के तहत हम 23वें स्थान पर हैं, 35 में 23वें स्थान पर हैं। बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में हम 35 में 32वें स्थान पर खड़ा है, और तब ये पूछते हैं सुशासन कहाँ है। हत्या के मामले में हम देश में 11वें स्थान पर खड़े हैं, जबकि हमारी आबादी कई राज्यों को मिलने के बाद पूरे 7 सिस्टर को मिला दीजिएगा तब भी हमारी आबादी उन पर भारी पड़ेगी। यह स्थिति है, तब भी हम 11वें स्थान पर खड़े हैं। आज डकैती के मामले में 7वें स्थान पर है। उसी तरह बिहार में अपराध रंगदारी के मामले में हम आपको बताने का काम किया। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, हम लोगों ने कई और मामले आपको बताना चाहता हूं। अभी एक नीट छात्रा का मामला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने तुरंत, जब पुलिस ने कार्रवाई किया, यहां से लेकर जहानाबाद तक कार्रवाई किया, सब लोगों के एविडेंस को कलेक्ट किया, और जब लोगों को ये लगा कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सीबीआई को दे देना। हम लोगों ने तुरंत सीबीआई को दिया, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, एजेंसी को तय करने का अधिकार दिया। हम लोग रोक नहीं, बचाना नहीं है, किसी को बचाया नहीं जा सकता। उसी के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया। अभी जो हॉस्टल के प्रबंधक हैं, उनके लिए भी पूरे प्रदेश में हम लोगों ने गाइडलाइन देने का काम किया, कैसे रखना है, सीसीटीवी रखना है, कैमरा लगाना है। उसी तरह कई लोग शिकायत करते थे कि गाना बजता है, दो अर्थी होती है, उस पर निर्देश देने का काम बिहार की पुलिस ने किया। और इसके साथ साथ जो बिहार में लगातार कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है तो लगातार करने का काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक जानकारी दे देता हूं कि कुछ नए चीज हम लोग करने वाले हैं। अभी जब हम गृह मंत्री के तौर पर काम करना शुरू किए, और मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहता है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाइए, महिलाओं को काम आगे दीजिए, और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कीजिए। तो बिहार पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ा किया कि हम अभिया ब्रिगेड, जिसको पुलिस दीदी के तौर पर गठन करेंगे, जिससे कि पूरे बिहार में जितने स्कूल और कॉलेज, लगभग 1500 स्कूटी खरीदने का काम किया जा रहा है, और लगभग 2500 हम मोटरसाइकिल इससे खरीदेंगे, जो स्कूल कॉलेज की पूरी तरह सुरक्षा करने का काम है। उसी तरह बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के लिए केंद्र से हम लोगों को सहयोग मिलेगा, और बिहार की सरकार सहयोग करके बिहार में स्थापना करने का काम करे। उसी तरह हाई सिक्योरिटी जेल हमने बताया, और भागलपुर में एक नए मुक्ति कारागार का निर्माण बिहार की सरकार कराएगा, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीज, पुलिस के लिए दो महत्वपूर्ण काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक, सभी पुलिस लाइन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना जिला के पुलिस लाइन में जीविका दीदी के माध्यम से रसोई घर शुरू किया है, जो मात्र 60 रुपया में उनको खाना उपलब्ध कराने का काम कर रही है। कोई टेंशन नहीं बनाना कैसे है, उनको सीधा उपलब्ध कराने का काम कर। तो ये सभी पुलिस लाइन, जो हमारे 40 पुलिस लाइन है, सभी जगह हम ट्रेनिंग कैंप में तो चला रहे, हमारा जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ हमारे ये काम चल रहे हैं। रसोई दीदी, जीविका दीदी इस काम को आगे बढ़ाए, लेकिन इसको और विस्तृत करते हुए सभी पुलिस लाइन में हम बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो सभी
पुलिस लाइन है, उनके बच्चे जो पुलिस वाले के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सभी पुलिस लाइन में एक एक स्कूल खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। और इसके साथ साथ जो अग्निवीर हैं, जो भारत की सरकार के द्वारा, हाँ बस कर लेते, अग्निवीर में जो लोग आएंगे हमारे पास, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और हम लोग उनको भी एक आरक्षण के तहत जो एक कैटेगरी में रिलैक्सेशन हो सकता है उसको देने का काम करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा, जो माननीय साथी सतीश जी हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय है, बिहार में सुशासन चाहिए और बिहार में सुशासन के लिए राशि की जरूरत है, तो आपने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है उसको वापस ले और सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि गृह विभाग के मांग को आप पारित करने की कृपा करें। माननीय सदस्यगण,